आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की में शिवशरण श्री नुली चंदैया की जयंती मनाई गई, निकाला गया जुलूस। कर्नाटक के मुरुगा मठ के पुजारी अस्पताल में भर्ती, गुरुवार रात को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तेलंगाना में एक शख्स ने बेटे की बरसी पर ग्राहकों को फ्री में बांटा पेट्रोल। फ्री पेट्रोल लेने के लिए हाईवे पर लगा बड़ा जाम। व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने पर 2 लोगों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। तेलंगाना में सामने आई अजीबोगरीब और दिलचस्प घटना। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंपा INS विक्रांत। भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी किया अनावरण। गुजरात में पैदल यात्रियों को कार ने मारी जोरदार टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, 6 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। भाल्की में गुरुवार को शिवशरण श्री नुली चंदैया की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नुली चंदैया की फोटो के साथ एक जुलूस निकाला गया जो भाल्की के प्रमुख रास्तों से होकर टाउन हॉल पहुंचा। इस अवसर पर कोरवर समाज के अनेक लोग इस जुलूस में शामिल हुए। इस अवसर पर भाल्की के हिरेमठ डॉक्टर बसवालिंग पट्टादेवरू, तडोल श्री TMC अध्यक्ष अनिल कुमार सुनते, सागर खंडरे, TMC उपाध्यक्ष अशोक गायकवाड़, ASP पृथ्वी शंकर और कोरवर समाज के अनेक लोग उपस्थित थे। भाल्की से सैमुअल की रिपोर्ट। कर्नाटक में लिंगायत के संत शिवमूर्ति मरुघा शरणारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। दरअसल नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपों में घिरे शिवमूर्ति मुरुघा को गुरुवार रात को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। शिवमूर्ति को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद देर रात उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि शिवमूर्ति के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद पुलिस आज ओपन कोर्ट में आरोपी के खिलाफ हिरासत की मांग करेगी। जनता दल सेकुलर के राज्याध्यक्ष CM इब्राहिम ने आज गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के संबंध में मीडिया से बात करते हुए बताया कि और भी कई लीडर्स हैं जो जल्दी ही कांग्रेस पार्टी से निकलने वाले हैं। बेंगलुरु से केपी न्यूज़ का संवाददाता मुजीबुर रहमान की रिपोर्ट। जो है कांग्रेस के अंदर जो है लीडर, काफी लीडर जो छोड़कर जा रहे हैं, काफी खदीम लीडर जो है। देखिए, जिस दिन मैं कब स्टेट के अंदर कांग्रेस से रिजाइन करा उसी दिन बोला था 6 महीने पहले कांग्रेस टिकती नहीं। जो मैं कदम निकाल के रखा हिंदुस्तान की पूरी हालात को जानकारी मैं बोला था, अभी बहुत निकलने वाले हैं। ये कांग्रेस को पूरा ख़त्म करे थे कि लोग छोड़ते नहीं। पूरे लोग, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस को छोड़ रहे बोले तो तारीख के बने वाले इंदिरा गांधी के साथ थे वाले आज उनके साथ भी जो है जुल्म करें, उनको बेइज्जत करें, ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्नाटक के अंदर इसका जवाब जो है, यहाँ की अक़लियत जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का जो के ऊपर जो है जुल्म किया उसका जवाब यहाँ की अक़लियत देते हैं। उसकी पहली निशानी आज बीदर से जो है सैकड़ों तादाद में लोग बेंगलुरु का आके जमा हुए हैं। सर, आवाम आज भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है कांग्रेस के गुण गाते हैं, जबकि वहाँ पर जो है हमारे कायदीन को ख़त्म किया जा रहा है और कायदीन छोड़ रहे हैं। क्या वजह है, क्या हो सकता है? ये करबला के मैदान में भी यही था। करबला में कौन थे? तोगड़िया थे क्या? कौन थे? तो ये लोगों को समझना है तारीख। अब मुस्लिम लीडर्स हैं, कुछ बीच में लोग हैं छोटे मोटे लीडर, उन्हें ले ले जाको मुसलमानों के जहन को ख़राब कर रहे हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में गुलाम नबी आज़ाद, उबैदुल्लाह क़ाज़मी और सज्जाद नोमानी साहब इन सब कर्नाटक का दौरा करते, मेरी सदारत में ही हर जगह हर ज़िले में करते। और अगले बार जब जनता दल की गवर्नमेंट बनेगी कर्नाटक में 2023 में, पार्लियामेंट के अंदर भी वही जवाब यहाँ से जाएंगे। जनता दल का नेशनल लेवल पर क्या जो है खत्म रहेगा सर? बिल्कुल, तमाम लोगों को मिला के जो है एक मुत्तहद मजबूत अपोजिशन बनाने की कोशिश है। 5 तारीख को मैं और कुमार स्वामी जा रहे हैं दिल्ली को, 6-7 2 दिन रह के वहाँ हालात का जायज़ा लेके आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो है नई सियासी जमात को वो अपने कश्मीर के तहत कश्मीर के हालात को देख के वो कर रहे हैं।
वो देखेंगे क्या होता बोल के आगे। सिलसिले में कुछ बातचीत करेंगे क्या सर? किसके से? नई पार्टी नई बनाने पार्टी जो बनेगी नहीं नहीं, वो गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के हद तक बना ले रहे। यहाँ तो हमारे बन बनाया हुआ है ना। जनता दल जो है हमारे यहाँ नहीं, जनता दल हमारी है। देवेगौड़ा जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। हाँ, पार्टी में आने के लिए नहीं, वो अभी JDS क्या की में बातचीत नहीं हुई। जेडीएस की वहाँ पर एक शाख नहीं बनाई जा सकती क्योंकि बनी बनाई जा नहीं सकती नहीं नहीं, जेडीएस की जो है हालात देखेंगे भाई। गर्मी में पतले कपड़े पहनते हैं, सर्दी में घट कपड़े पहनते हैं। वहाँ सर्दी है या गर्मी है। परिवार में अगर किसी सदस्य की मौत हो जाए तो उनकी बरसी पर गरीबों को खाना खिलाने या अनाथालय में मदद करने का रिवाज है, लेकिन किसी की मौत के बाद उसकी याद में मुफ्त में पेट्रोल बांटने के बारे में आपने पहली बार सुना होगा। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उन्होंने गुरुवार को अपने मृत बेटे की याद में ग्राहकों को 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने की पेशकश की। गंदूरी प्रकाश नाम के व्यवसायी ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों, विकलांग लोगों, पेंटिंग श्रमिकों और कब्रिस्तानों में कार्यरत लोगों को मुफ्त में पेट्रोल देने की पेशकश की है। प्रकाश ने महसूस किया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों ने ऐसे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने द प्रीतम जोनाह फाउंडेशन के तहत इसकी पहल की है। ये फाउंडेशन उनके बेटे प्रतिम जोनाह की मौत के बाद उनकी याद में बनाया गया है। प्रकाश ने प्रतिम की पुण्यतिथि पर लगभग 1200 लोगों को मुफ्त पेट्रोल वितरित किया। पेट्रोल लेने के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी। एक व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना और उन्हें ग्रुप एडमिन बनाना 2 लोगों को महंगा पड़ा, क्योंकि ग्रुप एडमिन बनने के बाद उसने उन दोनों को ग्रुप से हटा दिया, जिस पर दोनों ने थाने पहुंचकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। थाने में अजीबोगरीब शिकायत दर्ज कराने की घटना तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चल्ला में हुई। कहा जाता है कि 2 लोगों वसीम और चैतन्या ने पार्षद लता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जो एक व्यवस्थापक के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हुई और बाद में उसे ग्रुप से हटा दिया। जड़चल्ला नगर पालिका में गुरुवार को हुई घटना का विवरण इस प्रकार है। जड़चल्ला के चैतन्य और वसीम ने वार्ड नंबर 25 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस वार्ड की पार्षद लता को भी समूह के सदस्य के रूप में जोड़ा गया और उन्हें एक व्यवस्थापक भी बनाया गया। कुछ दिनों बाद पार्षद लता ने चैतन्य और वसीम को समूह से निकाल दिया। दोनों ने थाने में जाकर शिकायत की कि उन्हें समूह से निकाल दिया गया है और उनका समूह उन्हें दे दिया जाए। पुलिस का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसका जवाब देते हुए काउंसलर ने बताया कि वो ग्रुप को अनुशासन के साथ आगे ले जाने के लिए एडमिन के तौर पर काम कर रही थी और पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद वो ग्रुप से अलग होकर एक नया ग्रुप बना रही थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कमाठीपुरा में एक शख्स ने महिला की जमकर पिटाई की थी। ये घटना 28 अगस्त की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल महिला की सहमति के बिना उसकी दुकान के सामने विज्ञापन लगाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर शख्स ने उस महिला को धक्का दिया और पिटाई की। आरोपी शख्स राज ठाकरे की पार्टी MNS का सदस्य बताया जा रहा है। ये मामला नागपाड़ा थाने में दर्ज हुआ था, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है। नागपाड़ा पुलिस ने आरोपी विनोद अर्गिल, राजू अर्गिल और सतीश लाड नाम के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। ये भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। PM मोदी ने कोचिन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वदेशी अत्याधुनिक स्वचालित यंत्रों से युक्त विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया। भारतीय नौसेना का नया निशान छत्रपति शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है, जो औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, CM पिनाराई विजयन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हिरकुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। INS विक्रांत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत अब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास अपने दम पर विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केरल में बयान दिया था कि कुछ लोग भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि केंद्रीय एजेंसियां कभी किसी बीजेपी नेता के घर छापे क्यों नहीं मारती हैं, क्या वो दूध के धुले हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि बीजेपी के 1000 से ऊपर विधायक और 300 से भी ज्यादा सांसद हैं, क्या किसी के घर भी छापा पड़ा। बीजेपी के लोग क्या दूध के धुले हैं, उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो उन्हें बचा कौन रहा है। जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं, ये तो साफ है, वो स्पष्ट है। जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोगों के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उनसे पूछिए कौन बचा रहा है, ये सवाल मेरे लायक नहीं है। अमृत सरोवर में सिस्टम की लापरवाही ने कक्षा 7 के छात्र की जान ले ली। रामपुर के पटवाई में स्थित देश के पहले अमृत सरोवर में बुधवार को कंपोजिट स्कूल के 54 छात्रों को पिकनिक के लिए अमृत सरोवर में ले जाया गया था, जिसमें 13 वर्षीय जुनैद पुत्र इरशाद अली सरोवर में डूब गया। लापरवाही की हद यह है कि हादसे से स्कूल स्टाफ अनभिज्ञ रहा। छुट्टी के बाद छात्र के घर नहीं पहुंचने पर उसकी तलाश की गई, तब शव सरोवर में मिला। मामले में 5 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें से 4 शिक्षकों सहित एक हेड को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर जिला पंचायत सदस्य व पूर्व सांसद जयाप्रदा के प्रतिनिधि मुस्तफा हुसैन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर कल्पना सिंह ने इस संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। अमृत सरोवर में जो शिक्षिकाएं गई थी छात्रों को लेकर स्कूली, उसमें एक छात्र की मौत हुई। आरोप लगाए उन पर, शिक्षिकाओं पर, कि उन्होंने जो है नज़रअंदाज कर दिया और बच्चे को डूबने दिया, बचाने की कोशिश भी नहीं करी, और उसमें कार्रवाई भी की गई आपके द्वारा। क्या है पूरा मामला? कल मुझे करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब ये सूचना मिली। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मीटिंग ली जा रही थी। उस समय मुझे ये सूचना मिली। उसके बाद मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया, ये वहाँ पर गए, स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसके आधार पर मैंने 3 टीचर को कल सस्पेंड कर दिया था, और एक टीचर और एक 4th क्लास जो और साथ में थे उनको आज सस्पेंड किया है। इन लोगों के द्वारा ये बच्चों को वहाँ लेकर गए थे, ऐसा कोई आदेश नहीं था, और ये बहुत
बड़ी घटना है। इसके लिए मैं अपने मेरी तरफ से पूरे बेसिक परिवार की तरफ से संवेदना व्यक्त करती हूँ। ये दुखद घटना है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैम अब टोटल कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? टोटल हुआ है 4 टीचर, 1 हेड, 3 टीचर और 1 4th क्लास। तो इसमें कुछ लोगों को पुलिस द्वारा कस्टडी में भी लिया गया था? हाँ, समस्त स्टाफ को उन्होंने कस्टडी में लिया था। गुजरात के अरवली जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि ये भीषण हादसा अरवली में कृष्णापुर के पास हुआ है। दुर्घटना में घायल लोगों को आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उनका इलाज अस्पताल में जारी है, उनकी देखरेख की जा रही है। बता दें कि हादसे की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले घायलों को अस्पताल भिजवाया। हालांकि 6 लोगों की दुर्घटना के कारण मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए लोगों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पखवाड़े भर चलने वाले सेवा अभियान के तहत सभी जिलों में अनेकता में एकता उत्सवों का आयोजन करेगी। अभियान 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू होगा और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होगा। भाजपा ने अभियान की निगरानी के लिए अपने महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 8 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया है। अभियान के तहत रक्तदान शिविर, जल संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। बहुजन नायक उत्तर भारत में पखंड एवं अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करने वाले परियर लल्लई सिंह यादव की 111वीं जयंती समारोह का आयोजन छपरा शहर स्थित यादव छात्रावास में प्रो लल्लन प्रसाद यादव की अध्यक्षता में किया गया। प्रारंभ में लल्लई सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर लाल बाबू यादव ने कहा कि लल्लई सिंह ने 20वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के जननायक रामासामी पेरियर के विचारों से प्रभावित होकर उनकी पुस्तक सच्ची रामायण को हिंदी में अनुवाद किया था। आयोजन के संयोजक कमलेश राय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मिशन गायक धीरज धर्मेंद्र ने अपने सामाजियों सहित संगीत प्रस्तुत से कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। छपरा से केपी न्यूज के संवाददाता संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को देश की उपदस्या नेता आंग सान सूची को चुनावी धोखाधड़ी में संलिप्तता का दोषी करार देते हुए उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई है। सूची की पूर्व सरकार के 2 वरिष्ठ सदस्यों को भी मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सूची को पहले ही कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। इस सजा के साथ ही अब उन्हें जेल में 17 साल काटने होंगे। इससे सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। सेना ने देश में 2023 में नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में शिवशरण श्री नुली चंदैया की जयंती मनाई गई, निकाला गया जुलूस। कर्नाटक के मुरुगा मठ के पुजारी अस्पताल में भर्ती, गुरुवार रात को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तेलंगाना में एक शख्स ने बेटे की बरसी पर ग्राहकों को फ्री में बांटा पेट्रोल। फ्री पेट्रोल लेने के लिए हाईवे पर लगा बड़ा जाम। व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने पर 2 लोगों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। तेलंगाना में सामने आई अजीबोगरीब और दिलचस्प घटना। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंपा INS विक्रांत, भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी किया अनावरण। गुजरात में पैदल यात्रियों को कार ने मारी जोरदार टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत, 6 हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।